नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने कल संजीवनी बुटीक के बारे में बताया। आज रावण वध के बारे में बात करेंगे। रावण जो सबसे जीत गया था, देवताओं को भी हरा दिया था। रावण को अपने बल पे बड़ा घमंड था। एक दिन अपने सिंहासन पर बैठकर अपने जंघा पर ताल ठोक कर कह रहा था कि पूरे तीनों लोक में ना मुझसे बड़ा वीर योद्धा कोई नहीं है। मैंने सबको जीत लिया है। उनके सभा में बहुत से लोग बैठे हुए थे। रावण की बात सुनकर एक बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, आप सच में पूरे विश्व त्रिलोक को जीत गए हैं, पर रघुवीर के पास कभी मत जाइएगा। श्री राम जी जिस वंश में प्रकट हुए, रघुवीर वंश, वहां आप मत जाइएगा। रघु महाराज, वो उस वक्त की बात है जब अवध में रघु महाराज विराजते थे, रहते थे। उन्हीं के वंश में श्री राम जी प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे। तो उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया, रावण को, कि आप भूल कर भी कभी अवध मत जाइएगा। रघु जो राजा हैं उनके सामने मत जाइएगा। रावण ने कहा, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चुनौती दी है, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। तो उस बुजुर्ग ने बोले कि नहीं, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप भूल कर भी वहां मत जाइएगा। तो रावण बोला, अरे मैं सबको हरा दिया हूँ, कुबेर को, इंद्रजीत को, इंद्र को, सबको हरा दिया। उसके बाद भी तुम्हें संदेह है मेरे बल पे? मैं तो अवश्य जाऊंगा, मैं ये तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा कि आप पहले ना एक विद्यार्थी बनके उनके पास जाइए। अगर आपको लगे कि उनसे युद्ध कर सकते तो ही युद्ध कीजिएगा। पहले आप विद्यार्थी बनके आप उनके पास जाइए। तो रावण विद्यार्थी बनकर रघु के पास गए। तो उस समय रघु महाराज संध्या कर रहे थे, सरसों के तट पर बैठ के। संध्या के समय ना अग्रमसन जल जो नीचे झुककर आचमन करते जल और बिना देखे पीछे की तरफ फेंकते हैं। ये जल बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये जल किसी वृक्ष पे भी पड़ जाए ना तो वृक्ष सूख जाते हैं। तो वो संध्या वंदन कर रहे थे और वो जल को पीछे की तरफ ध्यान में हाथ में लेके जल और ध्यान कर रहे थे, अग्रमशन जल कर रहे थे रघु जी। तभी जो चिंतन कर रहे थे तो उनको दिमाग में आया, ध्यान में आया कि कोई ब्राह्मण एक गौ माता बंधी हुई है और उस गौ माता के ऊपर एक शेर आक्रमण कर रहा है और ब्राह्मण चिल्ला रहा है, त्राही माम, रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। तभी रघु महाराज ने उस शेर का चिंतन करके वो अग्रमशन जल को अपने पीठ पीछे करके उस शेर को ध्यान करके, और तब वो जल शेर का ध्यान करके जब फेंके तो उन्होंने अयोध्या से फेंका जल, और वो बहुत दूर दक्षिण भारत में रह रहा था ब्राह्मण, उसके घर में शेर पर चला गया जल और उसका वध हो गया। ये थे महाराज रघु, इतने प्रतापी, इतने वीर, इतने शक्तिशाली, और उस घर में श्री राम का जन्म हुआ था। रावण ये दृश्य देख रहा था। वो दौड़ के रघु के चरणों में गया और बोला, महाराज आपने अभी कुछ किया है। आपने ये अग्रमशन जल जो पीछे फेंकी थी, मुझे लगता कि आपने किसी का वध किया है। महाराज रघु ने पूरी बात उसे रावण को बताई। रावण हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो ये पहली बार ऐसा देखा। बोला कि आप बैठे बैठे यहाँ पे किसी को भी मार देते हो। रावण मन में सोचने लगा कि इनसे युद्ध नहीं कर सकते, इनसे हम विद्या ले ले, सीख ले इनसे। वो नीचे बैठ गया और रावण उनसे विद्या सीखने लगा रघु महाराज से। एक दिन रावण रघु महाराज के पीछे पड़ गया कि आप मेरी लंका चलो।
एक बार लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, एक बार लंका में मेरी पैर पकड़वा दो। तो रघु महाराज ने एक कोसा उठाई और उन्होंने कुछ कुछ सरजू के तट पे ही बनाने लगे और फिर उन्होंने रावण को कहा, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे महारानी मंदोदरी है, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे कुंभकर्ण सोता, यहाँ पर विभीषण रहता। उसने सारे नक्शा लंका का बना दिए थे और कौन कहाँ रहता ये बता दिए थे, रावण को बता रहे थे। वहीं बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ बता दिया रावण को। रावण आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, आप कभी लंका गए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं गया नहीं, यहीं बैठे बैठे सब देख रहा हूँ। तुम्हारे इस द्वार पे लंकड़ी नाम की राक्षसनी बैठी रहती है। सब वहीं बैठे बैठे वो सब कुछ देख रहे थे रघु महाराज। रावण बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। रावण हाथ जोड़ के बोला, जय हो भगवान, आप तो सच में दिव्य हो। रावण जिद करने लगा, बोला आप लंका चलो, एक बार लंका चलो। रावण बहुत जिद करने लगा तो उसके जिद से गलती से एक उंगली रघु महाराज की उस नक्शे पे पड़ गई एक तरफ। तो रघु महाराज कहने लगे, राम राम राम, ये क्या हो गया? रावण ने बोला, क्या हुआ? तो मेरा हाथ पड़ गया। अरे तो इससे क्या हुआ? रावण ने पूछा। तो कह रहे, इतने जो यहाँ पे मेरा हाथ पड़ा वो हिस्सा तुम्हारा समुद्र में डूब गया क्योंकि मेरा हाथ गलती से पड़ गया था। रावण दौड़ के लंका पहुंचा। उसने देखा सही में जहां उनका हाथ पड़ा था वो हिस्सा समुद्र में डूब रहा था। रावण सोचने लगा, ये साधारण मनुष्य नहीं है रघु महाराज। उसने सोचा, ये युद्ध करना तो दूर की बात है, ये थोड़े थोड़े से ही खेल खेल में ही ये तो मैं कुछ भी कर सकते हैं, वो तो मुझे कभी भी मार सकते हैं। तब रावण ने पूछा कि रघु महाराज के बल का कारण क्या है। तब एक संत ने आकर बताया कि रघु महाराज खुद एक वेद है, स्वयं ही गुरुनिष्ठ हैं, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी गुरुजनों को प्रणाम करती हैं, सेवा करती हैं, यज्ञ करती हैं, सब करती है और पति धर्म का भी पालन करती है। और इनकी पत्नी के व्रत का फल इनके पति को रघु महाराज को मिला हुआ है। रघु महाराज को मारने का एक ही तरीका है, जब इनकी पत्नी का पति धर्म टूटेगा तभी आप इसमें आक्रमण कर सकते हैं, संत ने रावण को बताया। रावण ने कहा कि मैं तो राक्षस हूँ, इतना तो मुझे आता है। उन्होंने कहा कि मैं रघु का रूप धारण करके जाऊंगा और उनकी पत्नी का धर्म तोड़ दूंगा। किसी काम से रघु महाराज अयोध्या से बाहर गए थे। रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या आ गए और अयोध्या महल में जाकर वो पैर पे पैर चढ़ाकर जैसे ही बैठा, उसके चाल ढाल, उसके नेत्र से रघु महाराज की पत्नी समझ गई कि ये रघु महाराज नहीं है, कोई बहुरूपिया रूप धारण करके आया है। तुरंत सैनिकों को आज्ञा दे कि बंदी बना लो इसे। रावण ने कहा कि अरे मैं रघु महाराज, मुझे क्यों बंदी बनवा रहे हो? तो उनकी पत्नी ने बोला कि रघु महाराज जब भी आते हैं अपने माथे पे अयोध्या की माटी का तिलक लगा के आते हैं। तुम्हारे चलने उलने ढलने, तुम्हारे चाल ढाल से पता चल रहा है कि तुम रघु महाराज तो हो ही नहीं सकते। जब रघु महाराज आए और उनको पता चला कि उनके शिष्य ने ये काम किया तो तुरंत बोले कि मेरे तीर कमान लाओ, अभी मैं इसका वध करता हूँ। और जैसे ही रावण को बाण से मारना चाहा तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हैं? यानी हमारे राम के जन्म का जो इसको मारना है वो क्यों आप उस लीला को नष्ट कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया है, आपकी भक्ति और आपकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न हो गए कि त्रेता युग में वो आपके ही घर में जन्म लेंगे। और उन्होंने कहलवाया है कि आप इसे ना मारे, रावण को छोड़ दें और जिस बाण को आपने संभाला है मारने के लिए उस बाण को ब्रह्मा जी को दे दीजिए। मैं जब आऊँगा त्रेता युग में तो मैं ही रावण को मारूंगा और इसी बाण से मैं उसका वध करूंगा।
जो ब्रह्मा जी के पास सही सलामत रहेगा, जिस बाण को उठाए थे रघु महाराज जी रावण को मारने के लिए। जब रावण को वध करने के लिए राम बहुत से तीर मारे और रावण नहीं मरा, तो विभीषण ने ये कहानी राम को बताई थी। रावण को पता था कि वो बाण में उसके प्राण बसे हैं, तो बहुत घोर तपस्या किया। और जब ब्रह्मा जी वर मांगने के लिए रावण को कहा, तो रावण ने वर मांगा था कि जो बाण में उसके प्राण बसे वो बाण उसे दे दिया जाए। अब ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए भी वो बाण रावण को देना पड़ा, क्योंकि उसने वरदान में यही मांगा था। बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे वो, तो उन्हें देना पड़ा न चाहते हुए भी। रावण ने उस बाण को अपनी प्रिय जगह पर छुपा रखा था, और ये किसी को पता नहीं था कि वो बाण छुपा कहाँ रखा है। तब राम जी ने अपने संकट मोचन हनुमान जी को बुलाए और उनसे कहा कि ये बाण ढूंढ के लाओ, लंका में ही कहीं बाण छुपा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना अपना मूल्यवान से मूल्यवान चीज अपनी पत्नी को देता है। मुझे लगता है कि रावण ने भी अपना ये बाण अपनी पत्नी को ही दिया होगा। मंदोदरी के पास ही ये बाण होगा। राम जी बोले, युक्ति लगाओ, ये बाण तुम मंदोदरी से लेके आओ। हनुमान जी नन्हे से बौने से ब्राह्मण बने और चंदन टीका लगा के वेद लेके हाथ में सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। मंदोदरी के पास पहुंचकर हनुमान जी ब्राह्मण रूप में उसे आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती बनो, सुहागवती रहो। मंदोदरी कहने लगी, काहे बात का सौभाग्य? मेरे पति को इतने बाण मारे जा रहे हैं, सौभाग्यवती भव आप मुझे बोल रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, अरे देवी, तुम भूल गई हो क्या? रावण के प्राण तो एक बाण में रहते हैं, और वो बाण तो रावण ने कहीं छुपा रखा है। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक रावण मरेगा नहीं। तुम क्यों डरती हो? राम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बिना उस बाण के। मंदोदरी को याद आया, वो हंसकर बोले, अरे अरे भगवान, मैं तो ये भूल ही गई थी। अरे वो तो बाण मेरे कच्छ के खंभे में ही तो रखा है, मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ। और मंदोदरी उसे जाकर उस खंभे से लिपट गई। इतने में ही हनुमान जी अपना रूप धारण किए और अपनी मुक्के से खंभे को तोड़ के बाण लेके राम जी को जाकर दे दिए। लो, मार दो भगवान। फिर राम ने उस बाण से रावण का वध कर दिया। ये दक्षिण की रामायण है, उसमें ये कथा का वर्णन मिलता है। इस पूरी कथा का वर्णन यही था, पतिव्रता धर्म। पतिव्रता नारी ना साधारण नारी नहीं होती है, उसमें बहुत बल होते हैं। पति के भजन में भी बल बढ़ता है और पति के कार्य करने से भी बल बढ़ता है। पतिव्रत नारी की शक्ति से ना पति का भी यश बढ़ता है, वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। पत्नी का असीम बल और प्रभाव को अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित, वफादार और कर्तव्य निष्ठा होती है, जो अपने मन, तन, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखती है, पति के सुख दुख में साथ देती है। और इस निष्ठा एवं तपस्या के बल पर वह असाधारण कार्य जैसे अग्नि का शीतल करना, संकटों से उबरना कर सकती है, जिसके अलावा घर स्वर्ग भी बना सकती है। और परमेश्वर तुल्य सम्मान मिलता है। शक्ति, प्रेम, त्याग, अटूट विश्वास न केवल वफादारी पत्नी के रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि पति को एक समाज में सुयोजित स्थान भी दिलाती है। पर अगर पत्नी डगमगा गई तो फिर मुश्किल हो जाता है जीना। वो चाहे तो एक पति को बना सकती है, तो 2 मिनट में बिगाड़ भी सकती है। और रावण और ये रघु महाराज के पत्नियों की कहानी पे ही ये निर्धारित मैंने ये रावण की रामायण की एक अलग सी कहानी आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश करी हूँ मैं। वैसे तो सभी जानते हैं
रावण का वध कैसे राम ने किया था। पर ये दक्षिण भारत की रामायण थी जो मुझे अच्छी लगी, थोड़ी सी अलग हट के लगी, इसलिए मैं आप लोग के पास कोशिश की बताने की। तो आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे भी मैं इसी से मिलती-जुलती कहानियाँ, कुछ अलग हट के कहानी आपके पास समझ लाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए।